कि हम अब भारत के 4 राज्यों को टारगेट करेंगे और वहां बम ब्लास्ट करेंगे। तो क्या केवल हिंदू मरेंगे या मुसलमान ही नहीं मरेंगे? वहां पे अलकायदा ये लीक कर दे कि भारतीय मुसलमान नहीं मरेंगे, हम वहां टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन ये चाइना में मुसलमानों का दाढ़ी काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों जैसा न दिखे। और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लीजिए और फिर से वो इतिहास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की दोहराने की कोशिश मत कीजिए। और जयचंद। पहली खबर और सबसे पहली बात ये है कि हद तो तब हो गई भाई साहब, जब अब अफगानिस्तान जो खुद एक मुस्लिम आतंकी संगठनों के सहारे चल रहा है, तालिबानियों के सहारे चल रहा है, अब वहाँ की एक जो संस्था है अलकायदा, अब अलकायदा ने भारत को पूरा विधिवत एक पत्र लिखकर जारी किया है कि हम अब भारत के 4 राज्यों को टारगेट करेंगे और वहाँ बम ब्लास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि भारत एक पूरा हिंदुओं का एक समूह होता जा रहा है, हिंदू इकट्ठा होते जा रहे हैं और हमारे इस्लाम के खिलाफ, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इसलिए हम टारगेट करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो देखिए इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बम ब्लास्ट हम करेंगे। क्या बम ब्लास्ट में केवल हिंदू ही मरेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? क्या हिंदू ही मरेंगे? क्या मुसलमान नहीं मरेंगे? अगर कहीं बम ब्लास्ट किसी भरी भीड़ में, कहीं ट्रेन में, कहीं मॉल में बम ब्लास्ट होती है तो क्या केवल हिंदू मरेंगे या मुसलमान ही नहीं मरेंगे? वहां पे अलकायदा ये लीक कर दे कि भारतीय मुसलमान नहीं मरेंगे, हम वहां टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हम धर्म के आगे एकदम सर झुकाए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक जो OIC संस्था है, मुस्लिम देशों का एक संगठन है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, अब वहां बैठ करके तमाम मुस्लिम देशों के जो नेता हैं वो काफ़ी चर्चाएं करते हैं कि एक पूरा विश्व में इस्लामोफोबिया हो गया है। लोगों को ये लगता है, पूरा विश्व के लोगों को, कि जो इस्लाम है वो टेररिज्म पैदा करता है। अरे टेररिज्म काहे नहीं पैदा करेगा? जब इस प्रकार का जब बयानबाजी आएगा और इस प्रकार का जब घटना को अंजाम दिया जाएगा तो इस्लामोफोबिया क्यों नहीं होगा? जब कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले किसी मुसलमान का ही नाम आता है, तो इस्लामोफोबिया होने का तो ये कारण उठता ही है। अब साहब ये देखिए ना, अब एक और हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ले लीजिए चाइना को। चाइना में मुसलमानों का दाढ़ी काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों जैसा न दिखे। वहां की मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाता है, एक अलग प्रारूप दे दिया जाता है कि वहां जो मुसलमान हैं वो कट्टरता के साथ अपने इस्लाम की पूजा ना कर सके, पैगंबर मोहम्मद साहब की पूजा ना कर सके। जो कुछ भी वो लोग अपने धर्म में मानते हो, लेकिन हम उसको पूजा ही कहेंगे। लेकिन वहां कोई भी मुस्लिम संगठन हो या कोई भी मुस्लिम देश हो, कोई अरब देश के जितने भी 15-16 जो 18 देश अभी भारत के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और आधिकारिक रूप से पत्र जारी किए हुए हैं, वो देश कहां चले जाते हैं? किस गर्त में जाकर डूब जाते हैं जब चीन में इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं? लेकिन नहीं, ये दोहरा चरित्र और ये दोगला चरित्र लाते कहां से हो तुम लोग? वहां पर जाकर तुम बयान देते हो कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने गलत किया है इसलिए चाइना तुम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं वो लोग, उन लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखने लगता है। उन लोगों को यह लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अल्पसंख्यक मुसलमानों को, जिनकी आबादी 18% थी, अब वो बढ़कर 20-21% शायद से हो गई है, वो अभी अल्पसंख्यक ही हैं, तो अल्पसंख्यकों को यहां दबाया जा रहा है। लेकिन चाइना में तो नहीं दबाया जाता है। चाइना जैसे ही लोगों को सूचित करता है कि हमारे देश से इतने मुसलमान आपके मक्का मदीना में गए हैं हज यात्रा के लिए, वहां सुबह से शाम नहीं होती है और शाम से सुबह नहीं होने दिया जाता है कि तुरंत वहां उन लोगों को जो है सो पकड़ करके और चाइना के हवाले कर दिया जाता है कि ये लीजिए आपके गुनहगार हैं। लेकिन भारत में एक भारतीय जनता पार्टी की जो नुपुर शर्मा, जो काफी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया है और पार्टी ने इनको पार्टी से बाहर भी कर दिया है, लेकिन फिर भी इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना करके और भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत आधिकारिक रूप से इसकी माफी मांगे। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां सभी धर्मों की समानता है, लेकिन इसका गलत फायदा न उठाइए और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लीजिए और फिर से वो इतिहास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की दोहराने की कोशिश मत कीजिए और जयचंद की भूमिका में मत रहिए। जय हिंद।